वीडियो में देखा जा सकता है कि ये शख्स सांसदों की बेंचों के ऊपर से कूदते हुए स्पीकर की कुर्सी की तरफ बढ़ रहा है। इस शख्स को सांसद पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसे भी वीडियो में देखा जा सकता है। संसद भवन की सुरक्षा चूक के मामले में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा, शून्यकाल के दौरान हुई घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं। प्राथमिक जांच के अनुसार यह सिर्फ साधारण धुआं था, इसलिए ये धुआं चिंता का विषय नहीं है। प्रारंभिक जांच के अनुसार दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया गया है और उनके पास मौजूद चीजों को जब्त कर लिया गया है। बाहर मौजूद दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना के बाद कई सांसदों ने मीडिया से कहा कि लोकसभा में दर्शक दीर्घा से 2 लोग कूदे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोगों के हाथ में कलर स्मोक था। ये लोग लोकसभा में दर्शक दीर्घा से तब कूदे जब पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद खानेन मुर्मू बोल रहे थे। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान 2 लोगों के गैलरी से कूदने की घटना के बाद सदन की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदनों को कोई रोक नहीं सकता। स्पीकर बिरला ने कहा, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, उसके बाद भी सदन चले, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। उस घटना के बाद भी सदन चला था, कोई सदनों को रोक नहीं सकता। आज शून्यकाल के दौरान 2 लोग लोकसभा की दर्शक दीर्घा से नीचे कूद गए और उन्होंने धुआं फैला दिया। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो स्पीकर बिरला ने कहा, जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर जांच कर रही है। इस बारे में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा, जो हम सबकी चिंता थी कि वो धुआं क्या था, प्रारंभिक जांच में जानकारी हुई है कि वो साधारण धुआं था, सनसनी फैलाने वाला धुआं था, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्पीकर ने बताया, वो दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं। उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है और जो 2 लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हुए थे। राजेंद्र अग्रवाल ने संसद के बाहर आकर मीडिया से कहा, दर्शक दीर्घा से एक व्यक्ति गिरा, हमें ऐसा लगा कि वो गिरा है, मगर दूसरा व्यक्ति रेलिंग पकड़कर कूद रहा था, तो ध्यान में आया कि दोनों ही कूदे होंगे। उसमें से एक ने जूते में कुछ चीज निकालकर धुआं फैलाया, चिटपिट की आवाज हुई। बाद में सुरक्षाकर्मियों ने उनको पकड़ लिया था, उनको लेकर गए। अब पता चलेगा कि कौन है, कहां से आए, किस संगठन से थे। समाचार एजेंसी एएनआई के शेयर किए वीडियो में दिल्ली पुलिस के हवाले से बताया गया, 2 प्रदर्शनकारियों को ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर से हिरासत में लिया गया है। ये लोग स्मोक के जरिए प्रदर्शन कर रहे थे। ये घटना संसद के बाहर हुई है। एक जो येलो कलर की गैस थी, दूसरे वाले जो पीछे था उसने भी गैस छोड़ी है। जूते में तो कोई छोटा बम भी ला सकता था। संसद में उस वक्त दहशत फैल गई जब 2 लोग लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा में कूद गए। लोकसभा के अंदर से आई ये तस्वीरें डराने वाली हैं, क्योंकि साफ दिख रहा है कि कूदते ही एक शख्स तेजी से सांसदों की टेबल पर चढ़कर स्पीकर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। पहले तो सांसदों को कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, सदन में मौजूद सांसदों ने उसे घेर लिया। लेकिन तभी दूसरा शख्स भी दर्शक दीर्घा में कूद गया। वो कूदा, उसने फिर वो जूता खोलने की कोशिश की, उसमें तो कुछ निकाला, एक ने वो पिट करके वो धुआं निकल रहा था उसमें से। इन द मीन टाइम जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने तत्परता के साथ दोनों को काबू में कर लिया और अब जांच होगी, पता चलेगा क्या। संसद में कूदे दोनों आरोपियों को सांसदों ने पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने अपने जूते से स्मोक स्टिक निकाल ली और उससे पीला धुआं निकलने लगा। आरोपियों को सबसे पहले दबोचने वाले सांसदों में थे मलूक नागर और गुरजीत सिंह, जिन्होंने एक आरोपी के हाथ से स्मोक स्टिक छीन ली। सीटों को कूदते हुए चले गए। 6-7 एमपी ने भाग के हम लोगों ने पकड़ा और पकड़ के जब उसे पीटने को थे तो जूता निकाला उसने और जूते में से कोई चीज निकाली और फिर धुआं उठना शुरू हुआ। 2 आदमी ऊपर से कूदे हैं। हाँ। तो हम तो आगे से हमने देख लिया 2 कूदे हैं। हाँ। तो एक आदमी ऊपर से चलने लगा, एक आदमी वहां बैठ गया नीचे। हाँ। तो जो ऊपर से चलने लगा वो तो हाथ में आ गया, मैंने दूर से देखा, फिर हमने जाकर उसको जब पकड़ा तो उस समय उसने हाथ में से कुछ चीज निकाल के, तो एक ये धुआं सा बम कुछ चीज थी, उसके बाद धुआं करने शुरू कर दिया। फिर वो उसको पकड़ा उधर से, तो वो बाहर फेंका। तो अभी उनको हिरासत में ले लिया। तो उसके हाथ में क्या था जो आपके हाथ में लगा? पता नहीं क्या था, केमिकल था कुछ उसका जो बहुत ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे थे वो लोग
और जैसे पड़ा तो हमारे एमपी लोग उसमें बढ़े, उसको फिर पकड़ा गया। पकड़ने के बाद जैसे पिछले अगले वाले को पकड़ा, उसने तुरंत एक गैस छोड़ी, येलो गैस थी, और उसके बाद दूसरा भी नीचे कूद गया, उसके पास भी गैस थी, उसने पीछे गैस थी, और पूरे हाल के अंदर कह रहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी, और जो उसका जूता था उस जूते के नीचे से निकाल करके उसने और तब धुआं निकालना शुरू किया। कूदकर सदन के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भड़कम मतलब गैस निकलते थे, और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को, कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकल गए थे, निकल ऊपर से कूदना स्टार्ट कर दिया। एक बीच में आ गया, फिर तो उसने जूते उतारे, तब तक वो सोच रहा था किधर भागो, तो चारों तरफ से सांसद आ गए, जब पकड़ लिया उसको, दूसरे को भी पकड़ लिया, पीछे को भी। उसके बाद में अचानक गैस आना स्टार्ट हुआ, तो उसके जूते में था, कहीं था मालूम नहीं था, येलो कलर का गैस है, थोड़ा सा बर्निंग हो रहा है नाक में। पब्लिक गैलरी से 2 लोग कूद गए और एकदम से धुआं जो है वो उठने लगा, अफरा तफरी मच गई, लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया। है कि क्या ये कोई टॉक्सिक गैस तो नहीं है, कोई नुकसान तो आगे सांसदों को नहीं होगा, खुदा करे ना हो। लेकिन जितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है आज, जूते में तो कोई छोटा बम भी ला सकता था।